नमस्कार बच्चों, मैं रीना सिंह। आज हम हिंदी कंपोजिट 20 मार्क्स का पेपर यूनिट टेस्ट 1 का पेपर चेक करना सीखेंगे कि जब हम ये पेपर चेक करेंगे तो हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। सो लेसन 1 to 4 से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं जिसे आपको पढ़ लेना है ताकि आप पेपर में कोई गलती ना करें। ये आपके पास प्रश्न पत्रिका जो सामने दिख रही है, ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसे हम कैसे करेंगे, फिर आपको आंसर पेपर दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, गद्यखंड यानी कि लेसन सेक्शन से है। गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिएगा। टोटल 6 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा गया है। एक पैसेज है कि खैर लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बलिश्ते भी कहीं बैठे बैठ उसे देख रहे थे। मियाँ बलिश्ते ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब कुछ समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा न माने, मगर फिर न रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसे हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं। मैं मुंह से फूंक कर उसे जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठुठरने लगाते हैं, फिर फूंक लगा लेता हूँ। इस तरीके से ये पैसेज दिया गया था। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। आकृति पूर्ण करना है। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए पूछे, आपको 3 बॉक्स है। एनी टू आपने फिल किया तो भी आपको मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका बेसिक ग्रामर, शब्द युग्म फाइंड आउट करना है पैसेज में से। समानार्थी पैसेज में ही मिल जाएगा। स्वमत था ठंडी के महीने, इस विषय पर अपने विचार। देन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, जो दूसरा पैसेज है। पहले मैं सारे पैसेज एक बार दिखा देती हूँ आपको कि पी पी पुपू कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं वो चुप नहीं होता। बस आप एक पीपू ही लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए, वह चुप शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। आगे और भी कंटिन्यू पैसेज है। बाजे से यह करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसने गाने बजाने का शौक जरूर हुआ होगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, वहां आपको गाना बजाना जरूर मिलेगा। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाजा या अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीजों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े के पोपले कद्दू पर मढ़कर, ढोल और नरकट की गांठों किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रख कर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। कोई कहता है कि छेद कर उसे पीपू ही बना ली गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। इस तरीके से एक पैसेज दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, गद्यांश में आए बाजों के नाम। बाजा गाने को बना देता है क्या, 1 मार्क के लिए है। समानार्थी, शब्द युग्म, बेसिक ग्रामर, स्वमत। बाजे मनोरंजन के साधन है, इस पे अपने विचार। और आया है अब आपका कविता। सो कविता में यहाँ पर है, जलाते हो क्यों तुम दोष स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कहीं तो दिवाली कहीं तो सुनापन है, कहीं झूमे खुशियां कहीं गम ही गम है। उन दिनों खुद दुखियों के दुख को मिटाओ,
उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। इसके बाद यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स है, वाक्य के सामने सही अर्थ गलत लिखो, गलत है या सही वो लिखना है। फिर विलोम शब्द अपोजिट वर्ड है, और एक भावार्थ है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस पर आपके विचार, इन शॉर्ट ये स्वमत जैसा ही है। और फिर ग्रामर सेक्शन में है, सहायक क्रिया ढूंढकर लिखना है और सर्वनाम सर्वनाम पहचान कर लिखना है। सो यहाँ पर मार्क्स डिवाइडेशन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो पोयम सेक्शन आपको पूरे 5 अंकों के लिए दिया गया है। सो 5 अंकों के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 मार्क्स आपको मिल रहा है स्वमत पर, 1 मार्क मिल रहा है आपको ग्रामर में, सही या गलत फाइंड आउट करने पे 1 अंक मिल जाएगा, और उचित रिक्त स्थान भरने पे 1 अंक। सो यहाँ 5 अंक आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका ये 5 अंक डिवाइड किया है। अब आता है ग्रामर की बारी। सो ग्रामर आप लोगों को सहायक क्रिया जो है वहां पर आपको मिलेंगे पूरे 2 मार्क्स, और सर्वनाम फाइंड आउट करने पे 1 मार्क। सो टोटल इस तरीके से आपका 20 मार्क्स का पेपर है। अब इसे हम कैसे चेक करेंगे, मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर पेपर जो है वो दिखाते हैं। ये है आपका आंसर पेपर, ठीक है। सो जब भी आप आंसर चेक करेंगे तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, आप लोगों का कृति पूर्ण करना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी हम जब कृति पूर्ण करते हैं तो कृति का होना बहुत जरूरी है। विदाउट कृति अगर आप आंसर लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहला आपका जो प्रश्न था 2 मार्क्स के लिए, जिसके लिए आपको कोई 2 बॉक्स भरने हैं। आपको 3 बॉक्स दिए, 1 बॉक्स एक्स्ट्रा है, सो डोंट वरी। अगर आपने तीनों भरा है तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 लिखा है तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे। सो इसको आपको कैसे लिखना है आप ध्यान दे सकते हैं। अ, बलिष्ठे ने क्या देखा, बलिष्ठे ने एक्चुअली देखा तो खाली 2 ही चीज था, बट यहाँ 3 बॉक्स है। सो आप क्या कीजिएगा, 1 बॉक्स को मत लिखिएगा, चलेगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। लकड़हारे को हाथ में फूंक मारते हुए देखा, लकड़हारे को आग में फूंक मारते हुए देखा, लकड़हारे को आलू में फूंक मारते हुए देखा। ये सारी चीजें उसने देखी थी फूंक मारने के टाइम में। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है शब्द युग्म। जस्ट वेट अ मिनट। जब आप ये लिखेंगे ना तो यहाँ पर आपका ये दोनों जब राइट होगा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, तो आपको यहाँ पर इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, बट फिर भी अगर आप लिखते हैं तो इट्स ओके। तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखनी है और लिखनी है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको इस तरीके से ये चेक करना है। आप लोगों ने ये पैराग्राफ में आपको देखना है कि बलिष्ठ ने जो जो देखा है आपको वो यहाँ पर लिखना है। सो यहाँ पर आप और भी अलग आंसर आपका थोड़ा बहुत हो सकता है कि पैसेज में बहुत कुछ उसने देखा था। सो आप अपने अनुसार इसे चूज करके लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, खाली 2 बॉक्स भरना है, यहाँ पर 1 बॉक्स एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था शब्द युग्म फाइंड आउट करना था। तो शब्द युग्म पैसेज में बहुत ढेर सारे शब्द हैं, जो हाइफन वाले शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर खाली 2 ही लिखना है। सो मैंने लिखा है बार बार और जरा सा, हाँ हाँ, फूक सी। ये सारे शब्द क्या हैं, तो कांत सॉरी शब्द युग्म है। सो आप इनमें से कोई 2 लिखेंगे तो ये राइट हो जाएगा, यहाँ आपको पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। फिर आता है आपका समानार्थी शब्द, यानी कि आपको इसका अर्थ बताना है, देखा जाए तो पर्यायवाची शब्द। सो सबसे पहला आपका प्रश्न था आश्चर्य। आश्चर्य का पैराग्राफ में क्या आंसर है, ताज्जुब। चिंता, चिंता का क्या आंसर है, फिक्र। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप ग्रामर करते हैं, सो ग्रामर में क्वेश्चन विथ आंसर होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा और खाली आंसर लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है, इवन हाफ मार्क भी कट जाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर आधे अंक के लिए ही पूछा है, सो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन विथ आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको एक राइट होने पे हाफ मार्क मिलेगा।
और दोनों राइट होने पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो इस तरीके से आप लिखिएगा। फिर आता है आपका स्वमत, ठंडी के महीने इस विषय पर अपने विचार। अच्छा, जब भी अपने विचार कहा जाए तो इनडायरेक्टली वो स्वमत जैसा हो जाता है, यानी कि आपका मत, आपने क्या सोचा है। तो यहाँ पर जो स्वमत है ना, ये मेरे विचार हैं। ये कतई जरूरी नहीं है कि आपके विचार मेरे विचार एकदम मिलते जुलते हों। आपके विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। कम से कम 6 लाइन का होना चाहिए। 3 से ज्यादा गलती होगी तो आप आधा नंबर काटेंगे। अगर आपने कम लिखा है तो आप एक आधा ऐसा ही अपने आप को नंबर देंगे। सो चलिए, यहाँ पर मेरे विचार हैं। ठंडी का महीना बहुत ही सुहावना होता है, जो लगभग सबको पसंद आता है। सच अगर कहा जाए तो भारत में अंतिम दिसंबर और लगभग शुरुआत फरवरी तक भीषण ठंड पड़ती है, जिसमें कुछ इलाकों में तो घर घर से बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाता है। इतनी ठंडी पड़ती है कि हाथ और पांव ठिठुरने लगते हैं। ठंडी के महीने में हमें ऊनी वस्त्र पहनने में बहुत अच्छा लगता है। ठंडी हमारा सबसे पसंदीदा मौसम है। इस तरीके से आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि काफी इजी होता है ऐसे विचार व्यक्त करना। सबको ठंडी अच्छा लगता है, और आपको जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ पर लिखिएगा। बस 3 से ज्यादा गलती ना हो। 6 लाइन से ज्यादा आप 6 लाइन से कम आप ना लिखें। आपको इजीली 2 मार्क्स यहाँ मिल जाता है। सो ये था आपका फर्स्ट पैसेज जो होता है डन। नाउ स्टार्ट सेकंड पैसेज। आपको मैंने इसका पैसेज पढ़ के सुनाया था। जस्ट मैं स्टार्टिंग भी बता देती हूँ। पी पी पू पू, डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में पढ़ के पढ़ाया था कि कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है, यहाँ से लेके स्वर निकाले जा सकते हैं, यहाँ तक ये प्रश्न था। सो यहाँ पर आपको बहुत ही इजी इजी प्रश्न पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं गद्यांश में आए बाजों के नाम। तो 2 बाजों के नाम आपको लिखने हैं, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। एक बाजा राइट लिखा, यानी कि एक नाम राइट लिखा तो हाफ मार्क। दोनों बॉक्स राइट लिखा तो आपको यहाँ पर पूरे 1 मार्क मिल जाएंगे। यहाँ पर कृतियां बिल्कुल वैसा ही बनाइएगा जैसा आपके प्रश्न पत्रिका में है। पेन से बनाइएगा, बट फ्री हैंड मत बनाइएगा। नीट एंड क्लीन बनाइएगा। बिना कृति के आंसर कंसीडर नहीं होता है। इसके लिए कृति लिखनी बहुत जरूरी है। कृति बनाएं और फिर आंसर लिखें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उत्तर लिखना है, जो कि 1 मार्क के लिए है। बाजा गाने को बना देता है, क्या बना देता है? भड़कदार और दिलचस्प। यहाँ पर यही दोनों आंसर लिखना है। अगर ये राइट हुआ तो आपको एक बॉक्स राइट होने पे हाफ मार्क, दूसरा बॉक्स राइट होने पर भी हाफ मार्क, और अगर दोनों राइट हुआ तो मिलेगा आपको 1 अंक। सो इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर आता है आपका वापस से बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर में सबसे पहले पूछा गया है समानार्थी शब्द, यानी कि इसका आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन विद आंसर होना चाहिए। मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, लेकिन आप क्वेश्चन विद आंसर लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन था बेतहाशा। बेतहाशा का समानार्थी क्या होगा? जोर जोर से। और ये आंसर आपके पैसेज में है। दूसरा था जरिए। जरिए अर्थात द्वारा। ये दोनों लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएगा। एक राइट होने पे हाफ मार्क मिलेगा, और दोनों राइट होने पे ही 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन विद आंसर लिखेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। शब्द युग्म वापस से बड़ा ही इजी है। शब्द युग्म हाइफन वाले शब्द होते हैं, पैसेज में से ढूंढने हैं। कई ढेर सारे शब्द हैं, पी पी पुपू ये भी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गाना बजाना, पीछे से पिछड़े से पिछड़े, कौन सा, छोटे से छोटा, ये सारे शब्द, हिलाने डुलाने, ये जो सारे शब्द आपको मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आकार प्रकार, सब शब्द युग्म है। इनमें से कोई भी अगर आपने लिखा है ना तो राइट होगा। मैंने खाली 2 लिखना है, क्योंकि एक लिखने पे हाफ मार्क है और 2 लिखने पे 1 मार्क है। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, बट वो मार्क्स कंसीडर नहीं होगा। एनी 2 लिखना है आपको। सो अगला आपका आ जाता है स्वमत। वापस से कहूंगी, स्वमत वही चीज है जो पहले स्वमत में आपको ध्यान देना है, कि जो भी आप स्वमत लिखें वो आपका विचार होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मेरे विचार आपके विचार मिलते जुलते हों। थोड़े अलग विचार भी हो सकते हैं। मास्टर की में जैसा लिखा है, जस का तस लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। और हाँ, 3 से ज्यादा गलती पे मार्क्स कटेगा।
6 लाइन आपको लिखना है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी आपको डन हो। तो चलिए, पहला ये स्वमत था क्या? यस, बाजे मनोरंजन के साधन हैं। इस पर आपके विचार 6 से 8 पंक्ति में लिखना है। तो 2 मार्क्स के लिए 6 से 8 लाइन इनफ होता है। तो चलिए मेरे विचार पढ़ती हूँ। मनुष्य कार्यशील प्राणी है। वह दिन भर अपने काम में लगा रहता है। शाम को अपने काम से छुट्टी पाने पर उसे थकावट महसूस होती है। थकावट दूर करने के लिए शारीरिक और मानसिक विश्राम की आवश्यकता होती है। मानसिक विश्राम उसे मनोरंजन द्वारा प्राप्त होता है। बाजा के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार में पिछड़े से पिछड़े देश में जाएं, आप वहां गाना बजाना जरूर पाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे बाजे हैं, जैसे वीणा, ढोल, झुंझुना, पिपूही, सितार, गिटार। ये सब मनोरंजन के साधन हैं। आप अपने विचार इसमें ऐड जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आपकी क्षमता पता चलती है कि आपका कितना सोच अच्छा है। और जब आपने अपने विचार अच्छे से लिखे, टाइटल से रिलेटेड है, स्वमत बिल्कुल आपने अच्छे से लिखा है, विदाउट एनी मिस्टेक लिखा है, तो यहाँ आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ती हूँ अगले तरफ, जो कि है आपका पोयम। सो पोयम में मैंने आपको पोयम पढ़ के सुनाई थी कुछ देर पहले कि भाई, जलाते हो क्यों तुम दोष स्नेह भर भर, यहाँ से लेकर अपने दिलों में दीप तो जलाओ, यहाँ तक था। सो ये 5 अंकों के लिए आपको पूछा गया था। क्वेश्चन विद आंसर लिखेंगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको मार्क्स एकदम इजीली मैंने डिवाइड करके दिखाया था, वापस दिखा देती हूँ। ये विलोम शब्द 1 मार्क के लिए है। सत्य असत्य फाइंड आउट करने के लिए 1 मार्क है। और फिलिंग द ब्लैंक्स भरने के लिए यहाँ पर आपको 1 मार्क है। और स्वमत के लिए आपको 2 मार्क्स है। ठीक है, तो ये 5 अंक ऐसे डिवाइडेशन किए गए हैं। तो चलिए पढ़ के सुना देती हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, मिटाना है डैश को। सो मिटाना है दीन दुखियों के दुख को। तो दीन दुखियों के दुखों को अंडरलाइन करना ना भूलें, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में अगर ब्लैंक ही नहीं भरेंगे तो कैसा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, उजाला लाना है कहाँ? अंधेरे हृदय में। सो यहाँ अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ये दोनों राइट होगा। सो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर आएंगे, क्वेश्चन विद आंसर लिखिएगा। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है, क्या ये सही है? यस, ये सत्य है। सो यहाँ आप सही लिखेंगे, सत्य लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल गया। क्वेश्चन विथ आंसर, खाली आंसर लिखा ना तो आधा नंबर मिलेगा। प्रश्न के साथ आंसर लिखा तो ही 1 नंबर लीजिएगा, अदरवाइज हाफ मार्क, नो चीटिंग। नेक्स्ट, शब्द संपदा यानी कि बेसिक विलोम शब्द, क्वेश्चन विथ आंसर। ये आंसर पेपर में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन विथ आंसर लिखेंगे, क्योंकि ग्रामर हमेशा क्वेश्चन के साथ में ही कंसीडर होगा। सो आपका क्वेश्चन था, अंधेरा विरुद्धार्थी होगा उजाला। खुशी का क्या होगा? गम। कभी खुशी कभी गम, लेकिन जिंदगी ताराराम पम पम। इस दोनों को अच्छे से लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। एक सही हुआ तो आधा अंक, दोनों सही हुआ तो 1 अंक। सो 4 नंबर, 3 नंबर आपको इजीली यहाँ पर मिल जाता है पोयम में। और ये सारे के सारे पोयम में ही आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आता है आपका भावार्थ या फिर स्वमत। तो यहाँ पर आपको विचार लिखने हैं आपके। जस्ट मैं आपको बताती हूँ। आपका क्वेश्चन था यानी कि स्वमत था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस पर आपके विचार लिखने हैं। हालांकि ये भावार्थ नहीं, ये स्वमत ही है। सो आप यहाँ पर स्वमत ही लिखेंगे। कविता की पंक्ति होती तो भावार्थ था, इसे काट दो। तो आपको मानव सेवा पे अपने विचार लिखने हैं। वापस से सेम सिचुएशन है, आपको अपने विचार लिखने हैं। मेरे विचार लिखें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। नीट एंड क्लीन लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसका ध्यान दीजिएगा। 6 से 8 लाइन आपका आंसर होना चाहिए, तो आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। उससे कम हुए, गलती हुए तो 1 आधा 1.5, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं लेंगे। तो चलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ मेरे विचार। मेरे विचार बड़े ही आसान है भाइयों। सर्वप्रथम मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के समान है, इसीलिए दुखी व्यक्ति की मदद करें। इससे बड़ा, ओके, इससे, हाँ,
बड़ा दूसरा कोई कार्य नहीं होता है। दोस्तों, जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना खिलाना, कोरोना टाइम चल रहा है तो भाई हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाना ही हमारा मानव धर्म है और यही हमारी मानव सेवा यानी कि सच्ची सेवा है। पुराने ज़माने में ऐसे बहुत से लोग थे जो दूसरों को खाना खिलाने के लिए सब कुछ कर देते थे। वो अपना पेट भरकर भी दूसरों का पेट भरते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा होती है। वो खुद भले खाना ना खाएं लेकिन लोगों को जरूर खाना खिलाते थे। ये काफी इजी है, आप अपने अनुसार भी भर सकते हैं। फिलहाल की सिचुएशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो सिचुएशन दिख रही है आपके सामने। कोरोना टाइम में काफी लोगों को मदद की, सहायता की जरूरत पड़ी थी। सो वहां पर आप इस तरीके से जरूर लिखिएगा, बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आता है। ग्रामर है, ग्रामर क्वेश्चन विद आंसर कंसिडर होगा। अगेन मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन आप क्वेश्चन विद आंसर लिखेंगे। सो सहायक क्रिया पहचान कर लिखना है 2 मार्क्स के लिए। सर्वप्रथम पहचान, सर्वनाम पहचान के लिखना है 1 मार्क के लिए। सबसे पहले प्रश्न था, राम खेलने गया। सो यहाँ सहायक क्रिया क्या है? गया। खेलना तो मुख्य क्रिया हो गई, गया सहायक। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर गया, देन ब्रैकेट में डालें आप यहाँ पर जाना। ये राइट लिखेंगे आप, बिल्कुल ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन विद आंसर तो 1 मार्क मिलेगा। क्वेश्चन नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट। ओके, सो आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, सीता घर जा रही है। तो जाना और रहना 2 शब्द हैं, तो जाना मुख्य हो गया और रहना सहायक। ब्रैकेट में डालो रही का रहना मूल रूप, और इसको करेक्ट करेंगे आधा अंक, सॉरी 1 मार्क। क्वेश्चन विद आंसर लिखना है आपको, बिल्कुल ऐसा लिखना है। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लिखा है तो आपका आधा नंबर कट। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आधा नंबर कट। अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर्वनाम बहुत ही इजी है, प्रोनाउन फाइंड आउट करना। तो क्वेश्चन विद आंसर लिखा है, हर देश में उसे पूरा सम्मान मिलता है। सो यहाँ पर उसे अंडरलाइन करेंगे, देन आप आंसर में लिखेंगे उसे, और फिर आगे लिखेंगे सर्वनाम। उसके बाद वह पढ़ता नहीं है, आपको वह को अंडरलाइन करना है और नीचे लिखेंगे वह। ओके, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में या डैश करके सर्वनाम। यहाँ पर इस तरीके से नहीं लिखा है लेकिन आप लिखिएगा, बड़ा अच्छा असर पड़ता है पेपर पे। ये आपका हो गया सर्वनाम। तो बहुत ही चिंटू सा क्यूट सा पेपर है आपका, जो आप इजीली कर पाएंगे और इस पे आपको पूरे के पूरे 20 में से 20 मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से लिखा है तो। बिल्कुल मैंने कितना अच्छा लिखा है सर्वनाम, आप बिल्कुल ऐसा नहीं लिखेंगे, आप अच्छे से लिखेंगे। सो इस तरीके से क्वेश्चन विद आंसर कंसीडर होता है। और ये आपका ग्रामर का आखिरी प्रश्न था। यहाँ पर आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे, अच्छे से जरूर लिखिएगा। सो ये आपका अच्छा सा पेपर डन। अब यहाँ पर आपको पूरे के पूरे नंबर टोटल करने हैं, आपकी जो भी मिस्टेक्स है उसके सुधारनी है, और पूरे मार्क्स जो भी हैं काउंट यहाँ पर लिखिएगा। सो 20 में से आपको कितना मिला जरूर बताइएगा। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।